नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों आज हम कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे जो रीट भर्ती से संबंधित है। आप लगातार मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हो, लगातार प्यार दे रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे बड़ा धन्यवाद मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप 26 सितंबर की डेट को फाइनल मानकर अपना सिलेक्शन करवा लीजिए और मैं और मेरी पूरी टीम और आपके माता पिता और आपका परिवार सब आपको धन्यवाद देंगे। इसलिए संघर्ष की इस कड़ी में कुछ अपडेट आई है जिसको मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। चलते हैं कुछ टॉपिक। जो रीट परीक्षा तिथि और तीसरी लहर 26 सितंबर को 3000 सीसीटीवी कैमरे के लिए 4 करोड़ में तय भी कर लिया है बोर्ड ने। प्रवेश पत्र कब जारी होंगे और सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे बेरोजगार हो रहे हैं, इसका भी मैं जीता जागता आपको उदाहरण बताऊंगा और आने वाले समय में बेरोजगारी किस कदर जाएगी इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं रीट परीक्षा तिथि और तीसरी लहर। कहीं कमेंट आ रहे हैं अभी भी और लग रहा है कि परीक्षा तिथि बिल्कुल आगे खिसकेगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में 25 से 30% अभ्यर्थी ऐसे होते हैं वो हर बार ये चाहते हैं कि परीक्षा आगे खिसक जाए, क्योंकि कई बार जो बीएड और बीएससी के कुछ फाइनल स्टूडेंट हैं और कुछ स्टूडेंट ये हैं जो कि परीक्षा से तैयारी नहीं हो पाई है और कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो तैयारी करते ही नहीं है। वो तो ये सोचते हैं कि परीक्षा तिथि आगे खिसक जाए, इसलिए वो बार बार सोशल मीडिया पर कमेंट करते रहते हैं, बार बार ये प्रदर्शित करते रहते हैं कि परीक्षा तिथि आगे जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो तीसरी लहर में जो आज 42,000 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, लेकिन जिसके 50% तो केरल में आए हैं, बाकी महाराष्ट्र 3 प्रदेशों में विशेषकर ज़्यादा हैं। तो आपको राजस्थान बिल्कुल सेफ है, लगभग डोज लग चुकी है और डोज लग रही है, 2 महीनों में वो लग जाएगी। इसलिए तीसरी लहर की ये जो कुछ अपडेट है इससे आप भ्रमित मत होना और आप अपनी तैयारी करना। इसके बाद दूसरे बिंदु पर मैं चलूँगा 26 सितंबर 3000 सीसीटीवी। 26 सितंबर को बोर्ड की जो आज तैयारी है, आप अजमेर की बड़ी अपडेट देख सकते हो, ये आपकी स्क्रीन पर है। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 3000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, 3000 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे और इसका एक टेंडर भी एक कंपनी को 4 करोड़ में बात हो रखी है, दे देंगे। और ऐसी आज अपडेट आई है क्योंकि अब आरबीएससी राजस्थान बोर्ड के पास कोई काम बाकी नहीं बचा है। 10वीं के एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया, आज 12वीं का रिजल्ट आ गया है। अब आरबीएससी बिल्कुल पूरा फोकस है रीट पर है और रीट 26 सितंबर को होगी, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। इस अपडेट से आप अगर किसी प्रकार का भ्रम पाल रखे हो तो दूर कर लो और अपनी तैयारी पर धार लगाओ, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए और मन में पॉजिटिव रहो। अगर आप जितने पॉजिटिव रहोगे उतना ही आपका, दोस्तों मैं बता देता हूँ, अपना जो वर्तमान का माहौल है, कोरोना की जो दूसरी लहर आने के बाद में आर्थिक रूप से जो मध्यम वर्ग के लोग हैं बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं, उनके पास पैसे की बहुत ही तंगी है, ये मैं मानता हूँ। और आने वाले समय में उनके लिए और तंगी हो रही है, क्योंकि तीसरी लहर आ गई तो बेरोजगारी की दर हालत ख़राब हो जाएगी, प्राइवेट मार्केट पूरा बिखरा हुआ पड़ा है। इसी बीच आपके लिए रोज़गार लेना बहुत ज़रूरी है। जब आपका रोज़गार लगेगा तभी आपके जीवन में उजाला होगा। तो इसी बीच में एक बड़ी खबर जो मेरे दिल को दुखद, मैं जैसे ही उस खबर को पढ़ा तो मेरा आत्मा अंदर तक हिल गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी के जिस युग में हम जा रहे हैं उस युग में बेरोजगार भी साथ ला रहे हैं। वर्तमान में आप ये देख सकते हो, टेक्नोलॉजी जो 5वें बिंदु पर मैं बात करूंगा, उसके बाद ये टेक्नोलॉजी के साथ बेरोजगार। तो दोस्तों ये आज आप देख सकते हो जो स्मार्ट मीटर लगे हैं, स्मार्ट मीटर लगे, जहां स्मार्ट मीटर लगे वहां 50% कर्मचारी जो
एविनियल है, अजमेर विद्युत वितरण, जोधपुर, ये जो है ये 50% कर्मचारी कम करेंगे। तो दोस्तों एक तरफ तो टेक्नोलॉजी से हम ये सोच रहे हैं कि ये मीटर लगे तो हमारा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो भी ईमानदार लोग बिल भरते हैं और कई बेईमान चोरी भी करते हैं, लेकिन उन लोगों को फ़ायदा होगा जो ईमानदारी से भर रहे हैं। लेकिन इनके साथ ये 50% पद कम करें। आज ये खुशी है कि 6000 के करीब पदों पर टेक्नीशियन, जो हेल्पर टेक्निकल जो IIT की हुए हैं उनके लिए बम्पर वैकेंसी आ रही है, उसकी वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है। लेकिन इसके साथ ये जो पद कम कर रहे हैं, इससे आने वाले समय में बेरोजगारी बढ़ेगी। तो दोस्तों आने वाला समय जो शिक्षकों के लिए भी संघर्षपूर्ण रह सकता है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी के युग में आज पहले कोचिंगों में कितने टीचर पढ़ाने के लिए जाते थे, कितने स्कूलों में पढ़ाने के लिए जाते थे, आज ऑनलाइन का ज़माना आ गया है। एक शिक्षक 500 हज़ार 50 हज़ार लाखों लोगों को पढ़ा रहा है और वो वीडियो सेव भी हो रहा है। तो इस आने वाले समय में क्या होगा, इसलिए आप अपनी आगे के समय को ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी को परफेक्ट करें और अपना जीवन सेफ जोन में आ जाए, और आप और आपके परिवार का। इसलिए इस वैकेंसी को किसी प्रकार से हाथ से न जाने दे, ये आप खबर दे सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूंगा प्रवेश पत्र और परीक्षा केंद्र। तो दोस्तों प्रवेश पत्र की भी आज बड़ी अपडेट आई है, जो अजमेर से बड़ी अपडेट है, जो RBSC के अंदर से निकलकर इन्होंने बहुत शानदार रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा है कि प्रवेश पत्र अगले महीने तक आ जाएंगे, क्योंकि अगस्त के लास्ट तक 26 सितंबर को है, तो उससे पहले परीक्षा केंद्रों का जैसे निदान होगा, अभी कुछ परीक्षा केंद्रों का निदान कुछ बाकी है, तो परीक्षा केंद्रों का जैसे निदान होता है उसके बाद वो प्रवेश पत्रों की ओर उनका ध्यान रहेगा। तो आपको प्रवेश पत्र की भी खबर आ गई है। अब आप किसी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको टारगेट बनाकर जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करो, आपका सिलेक्शन हो जाए। इसके बाद सिलेबस में चेंज, कमेंट आ रहे हैं कि सर सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, तो मैंने पिछला वीडियो भी डाला था। आज की तारीख ये जालोर दैनिक भास्कर की बड़ी अपडेट है कि कुछ सिलेबस में चेंज हुआ है, इसलिए ज़्यादा आप टेंशन मत लेना। सिलेबस में चेंज हुआ है, कुछ ही हुआ है, इसलिए वो टॉपिक टाइम निकाल के पढ़ लेना। हो सकता है कि वहीं से क्वेश्चन पुटअप हो जाए और आपके लिए वो खतरा बन जाए, क्योंकि कई बेरोजगार जो पिछले 2 और 3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक एक बिंदु, एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो उनके लिए ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना और आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा, इसमें किसी प्रकार की। और जब तक परीक्षा है तब तक आप पॉजिटिव बनकर रहो, जिससे आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाए। और इस परीक्षा में 14,60,000 लगभग 15 लाख से बाहर फार्म भरे गए हैं, ये आप अपडेट दे सकते हो। इसी बीच अभी जो अस्थाई का जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था, उसमें विशेष रूप से ये जो कारण बताया गया है, वो कारण ये है कि कोरोना काल में हम इतने अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम एक साथ नहीं करवा सकते, इसलिए इनको हम चरणों में करवा रहे हैं। दोस्तों अभी तक जो उसके बाद आज की जो RBSC के अंदर की जो अपडेट आई है, वो अपडेट अभी तक तो ये है किसी प्रकार का कोई भी रीट का एग्ज़ाम चरणों में नहीं होगा। और कल ही सरकार चेंज हो जाए, मानस चेंज कर ले, इसके बारे में मैं कल के बारे में नहीं कहता, क्योंकि रीट में इतने अभ्यर्थियों का एक साथ एग्ज़ाम करवाना बिल्कुल संदेह के घेरे में है। जब एसआई का एग्ज़ाम एक साथ नहीं करवा रहे, तो रीट का 26 सितंबर रविवार के दिन जो 2 पारियों में जो एग्ज़ाम होगा, उस पर बिल्कुल एक संदेह बन रहा है कि एक साथ इतना बड़ा एग्ज़ाम कैसे होगा। अभी तक परीक्षा केंद्र भी इन्होंने फाइनल नहीं किए, ये रिपोर्ट और दे सकते हो ज़रूर अब, लेकिन बोर्ड के पास अब अगला कोई काम नहीं है। 2 महीने के लगभग परीक्षा का टाइम बचा है, तो बोर्ड का काम है, ये बोर्ड कर लेगी। आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। और एक मेरी निवेदन है
कि मैं पहले भी वीडियो बनाया और बीच में मैं कहीं ऐसे कमेंट, अभी वर्तमान में लगभग 99% कमेंट बहुत ही शानदार आ रहे हैं, 99.99 कह सकते हैं, लेकिन कुछ आपात स्वरूप 1.1% ऐसे कमेंट आ रहे हैं जिनको कमेंट को नहीं करना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय है, सोशल मीडिया का ज़माना है, कईयों को पढ़ना है, कईयों को भ्रमित करना है, इसलिए कई ऐसे कमेंट करें। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं ऐसे स्टूडेंट को ब्लॉक कर दूंगा। उसके बाद आने वाले समय में मैं आपके लिए रीट के लिए भी कुछ, उसके बाद आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए भी कुछ विशेष सामग्री, और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाऊंगा और आपके लिए जो ऑथेंटिक सामग्री उपलब्ध करवाने का मैं प्रयास करूंगा। मैं एक शिक्षक हूँ, मेरे स्कूल के बाद मेरे को कुछ टाइम मिल जाता है, इतना टाइम तो नहीं मिलता है, लेकिन जो भी टाइम मिलेगा तो जो मेरे चैनल पर लगातार मेरे पे विश्वास कर रहे हैं और लगातार जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं, उनका मैं हर कदम हर जगह मैं आपका शो करूंगा। और मैं एक जो मेरे जीवन में एक संघर्षपूर्ण कर रहा, मैं भी जब संघर्ष कर रहा था तो मैंने एक शायरी लिखी थी, उसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। संघर्षों की कमी नहीं है जीवन में दोस्तों, संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्षों की कमी नहीं है जीवन में, कोशिश करके सफर तो करना होगा, कोशिश करके सफर तो करना होगा। जो मिलेंगे जख्म राहों में वही जिंदगी का तजुर्बा होगा, वही जिंदगी का तजुर्बा होगा। इसलिए दोस्तों संघर्ष करो, संघर्ष करोगे तो ही जीवन में सफल होगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।